हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेंटेशन अजीतगढ़ से मनीष। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ते हैं गोलीय लेंस से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय लेंस से संबंधित परिभाषाएं। यानी गोलीय लेंस जो होता है उसमें कौन कौन सी परिभाषाएं अपने यूज करेंगे उनके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसमें प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र को O से प्रदर्शित किया जाता है। गोलीय लेंस हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है। जो किनारों पे पतला होता है और बीच में से मोटा होता है वो कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। जो किनारों पे मोटा होता है और बीच में से पतला होता है वो कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। ये सब हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रकाशीय केंद्र की परिभाषा करेंगे तो लेंस के अंदर, गोलीय लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाए। क्या हो जाएगा? परिभाषा क्या लिखेंगे? गोलीय लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाए। बिना मुड़े सीधी निकल जाए क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। यहां पर कहाँ होगा? अगर प्रकाश किरण आ रही है तो जहां से बिना मुड़े क्या हो जाएगी? सीधी निकल जाएगी। जहां से बिना मुड़े सीधी निकल जाए तो वो क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र होता है। ये क्या है? प्रकाशिक केंद्र। कि जैसे आ रही है वैसे की वैसे निकल रही है, ठीक है। जहां से प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाए वही क्या होता है? इसका प्रकाशिक केंद्र वो कहलाता है। यहाँ पर जो लेंस के अंदर है बीचों बीच स्थित होता है प्रकाशिक केंद्र। यहाँ से प्रकाश किरण बिना मुड़े क्या निकल रही है? बिल्कुल सीधी निकल रही है। चाहे कितनी प्रकाश किरण यहाँ से आएंगी ये बिल्कुल सीधी की सीधी निकल जाएंगे। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होगा? कि गोलीय लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाए वो क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं वक्रता केंद्र की। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की बात करें तो केंद्र होता है, मतलब जो गोलीय लेंस होता है वो गोलों से मिलकर बना होता है, कांच के गोलों से मिलकर बना होता है। और उन गोलों का जो केंद्र होता है वही क्या होता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस है। और ये अवतल लेंस हो गया। अब ये एक गोला है, ये डॉट डॉट में जो मैं बता रहा हूं वो क्या कर रहा है? आभासीता को बता रहा है कि ये शायद एक ऐसा गोला था और ये एक दूसरा ऐसा गोला था। तो इन गोलों का जो केंद्र होगा, इन गोलों का जो केंद्र होता है वही क्या होता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र लेंस के अंदर दो स्थित होते हैं, एक C1 होता है एक C2 होता है, या इसको कहते हैं 2F1 कहते हैं और इसको 2F2 कहते हैं, ठीक है। ये भी एक ऐसा शायद गोला है जो आभासीता को दर्शा रहा है। डॉट डॉट एक ऐसा गोला था जिससे काटकर इसको प्राप्त किया गया है। एक ये गोला है
जिसको काट कर प्राप्त किया गया है। इसके अंदर भी कितने वक्रता केंद्र हैं? 2 हैं। तो C1 हो गया या 2F1 हो गया, एक C2 हो गया या 2F2 हो गया। ठीक है, तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या हो जाएगी कि गोलीय लेंस कांच के जिन गोलों से प्राप्त किए जाते हैं उन गोलों का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। परिभाषा क्या लिखेंगे? गोलीय लेंस कांच के जिन गोलों से प्राप्त किए जाते हैं उन गोलों का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। गोलीय लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। कितने होते हैं? 2 वक्रता केंद्र होते हैं, जिनको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? C1 से और C2 से, या 2F1 से 2F2 से। ठीक है, ये होगी वक्रता केंद्र की डेफिनेशन। इसके बाद में हम पढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या की। नेक्स्ट डेफिनेशन हो जाएगी इसकी वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या क्या होगी कि गोलीय लेंस है, गोलीय लेंस कांच के गोलों से प्राप्त किए गए हैं और उनकी जो त्रिज्या होगी वही क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। उत्तल लेंस, ये एक कांच का गोला जिससे इसको प्राप्त किया गया है, और ये दूसरा कांच का गोला जिसके इसके वक्र पृष्ठ को प्राप्त किया गया है। ये इसका क्या हो गया? वक्रता केंद्र 2F1 हो गया, और ये इसका दूसरा वक्रता केंद्र 2F2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से इनका यानी गोलीय लेंस है कांच के जिन गोलों से प्राप्त किए जाएंगे उन गोलों की जो त्रिज्या होगी वही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या ये होगी, ये क्या होगी? R1 रेडियस, और इसकी त्रिज्या ये होगी R, ऊपर लिख देता हूँ मैं, R2। ठीक है, अवतल लेंस के लिए देखें तो अवतल लेंस क्या होता है? किनारों पे मोटा होता है और बीच में पतला होता है। अवतल लेंस, ये एक कांच का गोला है जिसका एक वक्र पृष्ठ बना हुआ है, और दूसरा ये कांच का गोला है। ये इसका वक्रता केंद्र हो गया 2F1 हो गया, और ये इसका वक्रता केंद्र 2F2 हो गया। ये भी एक कांच का गोला है, ये भी एक कांच का गोला है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो क्या होगी? वक्रता त्रिज्या होगी। इसकी भी 2 वक्रता त्रिज्या होगी, R1 और R2। परिभाषा क्या लिखोगे कि गोलीय लेंस कांच के जिन गोलों से प्राप्त किए जा रहे हैं, ये कांच के गोले हैं जिनसे इनको प्राप्त किए जा रहे हैं, उनकी जो त्रिज्या होगी, उनकी जो त्रिज्या है वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोलीय लेंस कांच के जिन गोलों से प्राप्त किए जाते हैं उन गोलों की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर केंद्र लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो गोलीय लेंस कांच के जिन गोलों से प्राप्त किए जाते हैं उन गोलों की जो त्रिज्या होती है वही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं
मुख्य फोकस। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस में अलग अलग के लिए पढ़ते हैं दोनों लेंस के लिए। सबसे पहले पढ़ते हैं उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस क्या होता है? जो किनारों पे पतला और बीच में से मोटा होता है। ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र 2f2 और ये दूसरा वक्रता केंद्र एक 2f1। ठीक है, दो वक्रता केंद्र हो गए। इन वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। अब इसकी बात करनी है मुख्य फोकस की। मुख्य फोकस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समानांतर उत्तल लेंस पर आपतित होती है। जब कोई प्रकाश की किरण, ये रहा मुख्य अक्ष, इस मुख्य अक्ष समानांतर उत्तल लेंस पर आपतित होती है, तो आपको पता है ये प्रकाश किरणों क्या करता है? इकट्ठा करता है, केंद्रित करता है। और जिस बिंदु पर ये केंद्रित होंगी, मान लो एक प्रकाश किरण और आ रही है, एक और आ रही है, अब ये जिस बिंदु पर क्या होंगी? केंद्रित होंगी, एक जगह इकट्ठा होंगी, वही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता, मुख्य फोकस कहलाता है, फोकस कहलाता है। तो परिभाषा क्या लिखोगे? जब कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं या मिलती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, परिभाषा कैसे लिखोगे? जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर के उत्तल लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर केंद्रित होती है, उस बिंदु को उत्तल लेंस का फोकस कहते हैं। ठीक है, हो गई परिभाषा कि जब कोई प्रकाश किरण किस पर आ रही है? उत्तल लेंस पर आ रही है, और जिस बिंदु पर केंद्रित हो रही है, उस बिंदु को ही क्या कह रहे हैं? मुख्य फोकस कह रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम अवतल लेंस की भी फोकस को पढ़ते हैं। यहां पर जो उत्तल लेंस का जो फोकस बना है वो कैसा है? वास्तविक फोकस है। ध्यान रखना, उत्तल लेंस का फोकस कैसा बना है? वास्तविक, यानी वास्तव में एक दूसरे को, वास्तव में ये केंद्रित हो रही है। अब पढ़ रहे हैं हम अवतल लेंस का जो फोकस होता है उसके लिए। अवतल लेंस कैसा होता है? जो किनारों पे मोटा और बीच में से पतला होता है। मुख्य अक्ष, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया O, वक्रता केंद्र 2f1 और ये हो जाएगा 2f2 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या करेंगी? मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण आपतित होंगी। मुख्य अक्ष के समानांतर कितनी भी आप आपतित कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी वही परिभाषा होगी कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर अवतल लेंस पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर केंद्रित होती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि ये प्रकाश किरणों क्या करता है? फैलाता है। अब जिस बिंदु पर ये केंद्रित होती हुई प्रतीत होंगी, वही क्या होगा? इसका फोकस होगा। ये पीछे कहाँ है? यहाँ पर है।
तो ये फैलती जाएंगी। ठीक है, ये फैलती हुई डॉट डॉट, ये डॉट डॉट के रूप में आएगा, क्योंकि डॉट डॉट किसको बता रही है, आभासीता को बता रही है। अगर इस साइड से अगर देखते हैं, यहाँ से हम देखेंगे तो लगता है कि ये इस बिंदु से निकल रही है, यही क्या होता है, फोकस कहलाता है। क्योंकि उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को फैलाता है, फैला रहा है। ठीक है, और अब पीछे से अगर देखेंगे तो पीछे अगर यहाँ से दिखती है कि यहाँ पर ये निकल रही है। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो फोकस बन रहा है, फोकस कैसा बनेगा, आभासी बनता है। यहाँ पर फोकस कैसा बनता है, आभासी। इसका फोकस कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो परिभाषा क्या लिखोगे, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर केंद्रित होती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, अवतल लेंस का फोकस कहते हैं। उस बिंदु को अवतल लेंस का फोकस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर इस साइड से अगर प्रकाश किरण आएंगी तो यहाँ पर भी एक फोकस बन जाता है। ठीक है, उसका हम आगे से पढ़ लेंगे। ठीक है, कौन कौन सी परिभाषाएं पढ़ ली हमने, प्रकाशीय केंद्र पढ़ ली, वक्रता केंद्र पढ़ लिया, वक्रता त्रिज्या पढ़ ली और फोकस पढ़ लिया। फोकस के बाद में हम पढ़ते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो गया बीच का बिंदु, ये इसका वक्रता केंद्र 2F1 हो गया और ये दूसरा वक्रता केंद्र 2F2 हो गया। ये इसका फोकस हो गया F1 हो गया और ये F2, क्योंकि प्रकाश किरण इधर से भी आ सकती है और इधर से भी आ सकती है, इसलिए इसके दो फोकस हो गए। प्रकाशीय केंद्र वक्रता केंद्र 2F1 और ये 2F2, फोकस F1 और ये F2। ठीक है, फोकस दूरी किसे कहेंगे कि यहाँ से फोकस ये होता है, यहाँ पर इधर बनेगा, क्योंकि प्रकाश किरण मान लो इधर से आ रही हैं तो ये फोकस हो जाएगा। तो यहाँ से जो प्रकाशीय केंद्र और फोकस की जो बीच की दूरी होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये इधर से अगर प्रकाश किरण आ रही है तो ये ठीक है, तो ये क्या हो गया, फोकस हो गया, ये प्रकाशीय केंद्र। फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं।
प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद में हम पढ़ते हैं फोकस तल। लास्ट और फाइनल परिभाषा है फोकस तल। फोकस प्रकाशिक केंद्र, वक्रता केंद्र, ये इसका प्रकाशिक केंद्र O, F1, F2 और ये 2F2। फोकस तल क्या करेंगे कि ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के लंबवत वह तल जो कहाँ से गुजरता है? फोकस से गुजरता है। जो कहाँ से गुजरता है? फोकस से। वही क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। सेम इसी प्रकार की इसमें हो जाएगा, अवतल लेंस में भी हो जाएगा। ठीक है कि मुख्य अक्ष के लंबवत वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है क्या कहलाता है? फोकस तल कहलाता है। फोकस तल कहलाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने गोलीय लेंस से संबंधित जो भी परिभाषाएं थी वो पढ़ ली। कौन कौन सी पढ़ी? प्रकाशिक केंद्र पढ़ी, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य, फोकस पढ़ लिया, फोकस दूरी और फोकस तल पढ़ लिया। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में से आगे हम पढ़ते हैं। थैंक यू।